साल 1888 लंदन में एक ऐसा सीरियल किलर जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए, एक ऐसा कातिल जिसने पुलिस को चिट्ठियां लिखी, लाशों के साथ खतरनाक खेल खेला और अचानक फिर वो गायब हो गया। तो आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में, जैक द रिपर। ये कहानी सिर्फ मर्डर्स की नहीं है, ये कहानी है पुलिस की नाकामी, लंदन के उस अंधेरे चेहरे की जिसे इतिहास की किताबों में छुपा दिया गया। देखिए, ये है व्हाइट चैपल। उस समय यहाँ की हालत इतनी खराब थी कि एक अखबार ने लिखा, यहाँ पर इंसान रेत के दाने जैसा है जिसे ढूंढना नामुमकिन है। और इसी भीड़ का फायदा उठाया इस रीपर ने। 31 अगस्त की सुबह मेरी एन निकोल्स की लाश मिलती है। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग चीज ये थी, इस लाश को अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि उस कातिल को एनाटॉमिकल नॉलेज थी, यानी उसे पता था शरीर को कैसे काटना है। सोचिए, क्या ये कोई डॉक्टर था या फिर कोई कसाई? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, 30 सितंबर की वो रात, इसे डबल इवेंट कहा जाता है। एक ही रात में दो कत्ल। क्या कातिल एक था या फिर दो? चलिए इन सब चीजों को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। लंदन में साल 1888 में एक ऐसा शहर जो दुनिया की आर्थिक शक्ति का केंद्र था, लेकिन इसी शहर की तंग गलियों में एक ऐसा साया घूम रहा था जिसने इंसानी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ऐसा कातिल जिसने पुलिस वालों को चुनौती दी, जनता के मन में खौफ पैदा किया और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें उन चीजों के बारे में समझना होगा जहाँ पर ये सब खेल चल रहा था। व्हाइट चैपल दोस्तों, उस समय का व्हाइट चैपल आज के लंदन जैसा बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी, गलियां इतनी तंग थी, घरों के अंदर रोशनी पहुँचना भी मुश्किल था। और गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है, पुलिस की इतनी पेट्रोलिंग होने के बाद भी अपराध एक आम बात। 7 अगस्त 1888 में सुबह 2:30 पर मार्था टेब्राम नाम की एक महिला, उस पर 39 बार चाकू से वार किया। यहाँ पर भी एक अजीब बात थी, उस भीड़ भाड़ वाली बिल्डिंग में एक भी चीख नहीं सुनाई। इंस्पेक्टर एडमंड रीड नॉर्मल मर्डर मानकर इन्हें बंद करना चाहा, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली। 31 अगस्त को एक और लाश मिलती है, मेरी एन निकोल्स की। यहीं से पुलिस के होश उड़ जाते। इस बार सिर्फ मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि शरीर को सर्जिकल तरीके से पूरे शरीर को तहस नहस कर दिया। डॉक्टर रीस लेबेनिन ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही गहरी बात बोली। उसने कहा कि इस कातिल को शरीर की संरचना के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है, यानी उसे पता है शरीर को कैसे काटना है। अब सबके सामने एक सवाल आता है, क्या ये कोई डॉक्टर था या फिर कोई कसाई? क्योंकि जिस सफाई से उसने अंगों को निशाना बनाया, किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। लेकिन 30 सितंबर की रात जो उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसे इतिहास में द डबल इवेंट कहा जाता है। एक ही रात में दो कत्ल, और वो भी 1 घंटे के अंदर, और वो भी 1 घंटे के भीतर। पहले एलिजाबेथ स्ट्राइड, उसका गला काटा गया, और फिर ठीक 45 मिनट बाद कैथरीन एडोवेस, जिसकी लाश मिट्री स्क्वायर से मिलती है। यहाँ पर कातिल ने सारी हदें पार कर दी थी, उसने उसकी किडनी तक निकाल ली। गौर कीजिए दोस्तों, पुलिस की एक बीट हर 13 मिनट में वहाँ से गुजरती, यानी कातिल के पास सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय था। इतने कम समय में इतनी सफाई से काम करना, क्या ये सब करना मुमकिन है? पुलिस के पास हजारों संदिग्ध थे, लेकिन पुलिस के पास सबूत था जीरो। जैक द रिपर ने डियर बॉस के नाम से चिट्ठियां लिखी, उन्हें चिढ़ाया, लेकिन नवंबर महीने के बाद ये मर्डर्स अचानक बंद हो गए। आखिर ये सब क्यों हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि वो मर गया, और कुछ का कहना है कि वो जेल चला गया। कुछ थ्योरीज का कहना है वो शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। आज के 130 साल बाद आज भी ये पूरी तरह एक राज है। लेकिन एक बात साफ है, उस समय के समाज की गरीबी और पुलिस की नाकामी, इसने एक ऐसे राक्षस को जन्म दिया जिसका नाम आज भी खौफ का दूसरा नाम है। दोस्तों, आज हम साल 2026 में बैठे, जहाँ हमारे आसपास चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन आज से करीब 140 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर शहर लंदन में एक ऐसा शख्स घूम रहा था जिसने पूरी पुलिस फोर्स का मजाक बनाकर रख दिया। 7 अगस्त 1888 की सुबह जॉर्ज यार्ड बिल्डिंग में एक लाश मिलती है। ये लाश थी मार्था टेब्राम की, उसे करीब 39 बार चाकू मारा गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, बिल्डिंग पूरी तरह लोगों से भरी हुई, तो उस बिल्डिंग से गुजरना होता था। लेकिन जब उसे मारा गया तो किसी ने एक चीख भी नहीं सुनी। इंस्पेक्टर एडमंड रीड को लगता है ये कोई मामूली झगड़ा होगा, लेकिन ठीक इसके 24 दिन बाद में
यानी 21 अगस्त की सुबह जब मेरी एन निकोल्स की लाश मिलती है, तब समझ आया कि ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, बहुत ही खतरनाक राक्षस है। पुलिस का कहना था कि कातिल बस कुछ मिनटों पहले वहीं पर मौजूद था, क्योंकि लाश अभी भी गर्म थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, यानी पुलिस वहाँ पर हर 15 मिनट में पहरा देती थी, तो वो साया हवा में कैसे गायब हो गए? पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 8 सितंबर की सुबह एनी चैपमैन की लाश मिलती है। दोस्तों, ये वाला मर्डर पिछले 2 मर्डर से कहीं ज्यादा भयानक था, क्योंकि इस बार कातिल ने शरीर के अंगों को पूरी तरह गायब कर दी। डॉक्टर जॉर्ज फिलिप ने जब लाश का मुआयना किया, जब डॉक्टर कहता है ये किसी अनाड़ी का काम नहीं है कि अंगों को इतनी सफाई से निकाला गया है जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा हो, यानी अब शक की सुई डॉक्टरों और कसाईयों पर थी। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी, एनी चैपमैन जिसे उसने मारा था उसका सामान गायब नहीं था, यानी उसका सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। क्या ये कातिल पुलिस के साथ खेल खेल रहा था या फिर वो कोई मैसेज देना चाहता था? और इतना सब कुछ होने के बाद जनता सड़क पर उतर जाती, पुलिस को बेवकूफ कहा जा रहा था। और इसी बीच आता है वो दिन जिसे इतिहास का डबल इवेंट कहा गया। 30 सितंबर की वो काली रात, सिर्फ 45 मिनट के अंदर 2 महिलाओं का कत्ल। पहली थी एलिजाबेथ स्ट्राइड और दूसरी थी कैथरीन एडोवेस। ऐसा कहा जाता है कि पहली हत्या के दौरान उस कातिल को टोक दिया था, इसलिए उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए तुरंत उसने अपना दूसरा शिकार ढूंढा। इस बार उसने कैथरीन की किडनी को बाहर निकाल ली, उसके चेहरे को पूरी तरह बिगाड़ दिया। इसको जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को एक दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश जिसे आनन फानन से मिटा दिया गया। क्या पुलिस किसी को बचा रही थी? नवंबर 1888 के बाद ये मर्डर का केस अचानक रुक जाता है, यानी अब हत्याएं होना बंद हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि वो मर गया, कुछ लोगों का कहना है कि वो पागल खाने चला गया। दोस्तों, सच्चाई ये है 130 साल बाद भी हम नहीं जानते जैक द रिपर कौन था। क्या वो कोई रईस डॉक्टर था या फिर कोई आम इंसान जो भीड़ में खो गया? व्हाइट चैपल की वो गली आज भी इस राज को अपने अंदर दबाए बैठी है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस कातिल का नाम जैक द रिपर कैसे पड़ा? दरअसल क्या होता है, मर्डर्स के दौरान लंदन की सेंट्रल न्यूज एजेंसी उसको एक चिट्ठी मिलती है। लाल स्याही से लिखी हुई इस चिट्ठी में कातिल ने अपना नाम लिखा हुआ जैक द रिपर। उसने पुलिस को चुनौती दी थी, अगली बार मैं कान काट कर भेजूंगा। शॉकिंग बात यह है, अगली बार लाश के कान सच में कटे हुए थे, लेकिन खौफ का इंतजाम अभी बाकी था। तो नवंबर 1988 जैक द रिपर की सबसे भयानक हत्याओं में से एक मानी जाती है मेरी जेन केली की हत्या। लेकिन ये कत्ल मेरी के अपने कमरे के अंदर हुआ। कातिल के पास पूरी रात का समय था और जब पुलिस ने वहां पर दरवाजा खोला तो वहां का मंजर ऐसा था, पुलिस ऑफिसर भी वहां पर उल्टियां करने लगे, लगभग शरीर के हर हिस्से को काटा हुआ था। वहां पर जब पुलिस वालों ने देखा तो वहां पर कुछ ऐसा लग रहा था कातिल ने अपनी पूरी नफरत उस कमरे में उतार दी हो। सोचो, पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया हो और कातिल यहाँ से गायब था। अब इन हत्याओं के बाद में लंदन के लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे। अखबारों में महारानी विक्टोरिया तक को दखल देने के लिए कहा। जैसी पुलिस ने इस केस में अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसके बाद में एक रहस्यमय चीज हुई, हत्याएं होना अचानक बंद हो गए। ना कोई सुराग मिला, ना कोई गिरफ्तारी हुई, बस एक सन्नाटा था। क्या वो कातिल पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकला या फिर कोई ऐसा रईस आदमी था जिसे सरकार ने बचा लिया? हम इस वीडियो में उन चीजों पर नजर डालेंगे जिन पर आज भी दुनिया को शक है। आखिर कौन था वो शख्स? पुलिस ने लगभग 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, 300 लोगों की जांच हुई। इनमें से 3 नाम ऐसे हैं जो आज भी फोरेंसिक एक्सपर्ट की लिस्ट में टॉप पर है। इन तीनों में से पहला नाम आरोन कोमिन्स्की। ये एक पोलिश अप्रवासी था जो व्हाइट चैपल में ही रहता था। 2014 में एक डीएनए टेस्ट के जरिए ये दावा किया गया, एक सोल पर मिले खून के निशान इस आरोन कोमिन्स्की के डीएनए से मैच हो रहे हैं। लेकिन क्या 130 साल पुराने डीएनए पर भरोसा किया जा सकता है? कई एक्सपर्ट इन्हें खारिज करते हैं। और दूसरा संदिग्ध था प्रिंस अल्बर्ट विक्टर। ये था महारानी विक्टोरिया का पोता। थ्योरी ये कहती है राजकुमार को सिफिलिस की बीमारी थी जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। शाही परिवार ने उसे बचाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए। और तीसरा नाम था डॉक्टर विलियम गुल। ये एक शाही परिवार के डॉक्टर थे। क्या ये मुमकिन है डॉक्टर अपनी सर्जिकल स्किल्स का इस्तेमाल
कत्ल करने के लिए कर रहा था। दोस्तों, जैक द रिपर सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो उस समय के समाज की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई, गरीबी, बेरोजगारी और उस असुरक्षा ने उसे वो अंधेरा दिया जिसमें वो छुप सके। आज व्हाइट चैपल की गलियां बदल चुकी है, हाँ ऊंची इमारतें हैं, लेकिन जैक द रिपर का साया आज भी पॉप कल्चर में और फिल्मों और किताबों में जिंदा है। चीजों का सबसे बड़ा सबक ये था, जब सिस्टम फेल होता है और समाज के कमजोर लोग असुरक्षित होते हैं, तब ऐसे राक्षस जन्म लेते हैं। जैक द रिपर कभी पकड़ा ही नहीं गया, लेकिन उसने फोरेंसिक साइंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया।